आजकल तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी एकत्रित कर्म करना ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और शब्द एकत्रित आज हमारे राजेश बाबू ने बताया, पांचवा पीढ़ी ये है। बड़े भाग्य की बात है, आप सब एकजुट होकर के भागवत का आयोजन किया है। भागवत में लिखा हुआ है, भाग्योदयेन बहुजन्म शमनविदेन सत्संगमाचलभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म, जब आपके जीवन में अनेक जन्म का भाग्य उदय होता है, तब जाकर के मन में ख्याल आता है जो मैं श्री भागवत जी के समीप हूं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब ये अनेक जन्म का भाग्य आपका एकत्रित पुण्य होता है, तब जाकर के आपको आपके मन में यह भावना आती है। और कलिकाल के अंदर में कहा गया है, जो रामचरितमानस के उत्तरखंड के उत्तराखंड के अंदर में लिखा हुआ है, कलयुग कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कली के गुण का जो वर्णन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने करने लगा, उन्होंने लिखा जो कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। का क्या प्रभाव है? और युग के अंदर में ये प्रभाव नहीं था, मात्र ये कलिकाल के अंदर में ये प्रभाव है। और युग में क्या भाव था? अगर आपके मन के अंदर में कोई किसी के प्रति पाप कर्म का उदय हुआ, तो पाप के भागीदारी आप बन जाएंगे। लेकिन कलिकाल के अंदर में ऐसा नहीं है। इसका कितना सुंदर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग कर एक पुनीत प्रतापा। पुनीत मतलब पवित्र। क्या है? मानस पुण्य। मन के अंदर में अगर आपने भावना कर लिया, चलो भैया भागवत जी हो रहा है, अनमना मन से भी आप अगर यहां पर में आए, और जब मन के अंदर में संकल्प किया भागवत जी हो रहा है और उनके यहां से बुलावा आया है, कैसे ना जाऊं, काम धाम तो बहुत है, लेकिन भैया क्या करूं, जाना तो पड़ेगा, बुलावा आया है। मन के अंदर में ये भाव आना, और वहां हमारे वृंदावन बिहारी लाल आपके चित्त के अंदर में उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन जी 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 आइए, सब लोगों को मार्गदर्शन देते रहिए, मार्गदर्शित करते रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कलिकाल के पुण्य काल के लिए उन्होंने कहा, मन के अंदर में अगर आपका पुण्य का उदय होता है, मानस पुण्य, वो पुण्य के भागीदारी आप बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके मन के अंदर में कोई पाप, किसी से धोखा करना, किसी से छल करना, कपट करना मन के अंदर में उदय हुआ, और आप जब तक वो छल कपट किए नहीं, पाप कर्म किए नहीं, तब तक आपके भागीदारी नहीं बनेगी।
और यहाँ भागवत के अंदर में लिखते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वे। आज हम भी गृहस्थ आश्रम के अंदर में है, हमारा भी तेंतेरा लगा हुआ है। हम भी कोई साधु ऐसे नागा पंथ से नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आयोजन किया और आप लोगों के द्वारा मुझे भी ये 7 दिवस भगवत चरित्र गाने का अवसर मिला, इसलिए मेरा भी भाग्य उदय हो गया। आप तो श्रवण कर रहे हैं तो आपका तो भाग्य उदय है ही है, लेकिन कारण आप बना और भाग्य उदय मेरा भी हो गया। 7 दिवस तक ये भगवत चरित्र का जो है कथा यहाँ पर नहीं होगी। आइए कथा के अंदर में आते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इनमें कथा किनका है? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। ये परमात्मा कैसे हैं? सत्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, 7 दिन आप लोगों को हमको झेलना पड़ेगा, और बातें अगर करना हो तो नीचे भी ऐसी रूम है, वहाँ चले जाइए, बैठ करके आराम से बातें कीजिए। 7 दिवस तक जब ये गेट के अंदर आएंगे ना तो एक नियम होता है कथा। आज पहला दिवस है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, कथा का भी एक नियम होता है। कथा में ऐसे जाने से आपको लाभ नहीं मिल सकता है। कथा में आप आए, कथा श्रवण किया, आप अपने पड़ोसी को लेकर के आए, ज़्यादा पुण्य मिला। अपना पुण्य तो मिला ही मिला, पड़ोसी जो श्रवण किया वो भी पुण्य आपको मिला। अन्यथा आपने जो यहाँ वार्तालाप किया, आपके द्वारा अगर आपके बगल में कोई बैठा है, अगर नहीं श्रवण किया तो उस पाप के भागीदारी भी आप बने। ये कथा का नियम है। बातें करना हो तो अच्छी बात है, आप लोग उठ करके जा सकते हैं, नीचे में बैठ करके बातें कर लेंगे। कोई अगर ऐसा अभ्यागत आपका आया हो तो, नहीं तो अगर आप कथा के अंदर में आए हैं तो थोड़ा नियम पूर्वक यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ श्रवण कीजिए। आप अगर ध्यान देंगे, अच्छे से श्रवण करेंगे तो भगवत कृपा हमारे ऊपर में होगी और मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर में कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये कौन परमात्मा की कथा आप श्रवण करेंगे? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। जो परमात्मा सत्य है, और चित मतलब प्रकाश। आज हमें और आपको अगर कोई चीज देखना हो, अंधेला हो, उसके लिए ये बल्ब की सहायता लेंगे, लाइट की सहायता लेंगे, प्रकाश करेंगे, तब जाकर के कोई वस्तु हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये परमात्मा क्या है और ये परमात्मा कौन है?
इनके प्रकाश द्वारा ये चित्त जो है, ये प्रकाश, चित्त को कहा जाता है प्रकाश। इनके प्रकाश के द्वारा सूर्य चंद्रमा रोशनी पाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अंत में कहा गया आनंद। बचपन में जब क्लास में पढ़े होंगे हिंदी, उसमें प्रायवाची शब्द आता है, जैसे सुख का दुख, दुख का सुख, अमीर का गरीब, गरीब का अमीर, प्रायवाची शब्द आता है। लेकिन ये आनंद शब्द एक ऐसा है जिसका कोई प्रायवाची शब्द ही नहीं है। आनंद अनुभव करने का वस्तु है। सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद सत्य है, प्रकाशवान है और आनंद है। इन्हें कहा गया है सच्चिदानंद। और इनका स्मरण करने से ये कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि है करे, ये विश्व का उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, तीनों ही कर्म ये सच्चिदानंद के द्वारा किया जाता है। तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन के अंदर में तीन प्रकार का ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। अगर हम परमात्मा का सच में चिंतन करते हैं, ये सच्चिदानंद को, तो ये तीन प्रकार का ताप जो हमारे जीवन में है, ये हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस प्रकार आज सच्चिदानंद रूपाय भगवान कृष्ण की कथा और श्रीमद् वांगमयी मूर्ति हमारे भगवान की, ये श्रीमद् भागवत है। जब भगवान ये धराधाम से जाने लगे और उद्धव से अंतिम समय उनका मुलाकात हुआ, सारे देवता ने देखते रहे जो आखिर ये परमात्मा जाएंगे कहाँ। आज मैं देखूं जो परमात्मा कहाँ जाते हैं। परमात्मा अंतरिक्ष हो गए और कृष्ण की एक ज्योति ये भागवत के अंदर में समा गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। क्या बात है, जयकार में कमी नहीं होना चाहिए। आप लोग भोजन किए हैं ना, अगर भोजन किए हैं तो भजन में कमी नहीं होना चाहिए। हमारे तुलसीदास जी ने कहा, जो भैया छोटी सी अगर रिवॉल्वर को चला दिया जाए तो कि उसकी गोली की आवाज़ कितनी दूर तक जाती है, पता चल जाता है जो किसी ने गोली चला दिया भैया। लेकिन ये शरीर जो है ना, ये बंदूक नहीं है, पिस्तौल नहीं है। इसको तुलसीदास जी ने कहा ये तोप है, तोप। तो बंदूक में गोली लगती है और तोप में गोला। सुबह से लेकर के अभी तक कितने केजी का गोला पड़ गया होगा है। तो ये तोप का आवाज इतना भी ना हो ये रोड तक जाए। कारण राम रक्षा स्तोत्र में लिखा गया है, भरजनम भववीराम मरजनम सुख संपदाम तरजनम जमदूताराम राम रामेति रंजनम। जब भी भगवान का जयकार हो तो जय घोष जोरों से हो। आगे कथा आएगी, भागवत में सब प्रकार की कथा है। और भगवान के नाम का जय, नाम का स्मरण करने से, भगवान को बुलाने से, अगर ये इस बस्ती के अंदर में कोई जन का दूत भी आता होगा ना, उसके कानों में अगर ये जय घोष पड़ जाएगा तो ये बस्ती को छोड़ करके चला जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
के अंदर में प्रवेश करते हैं। ये कथा है नैमिषारण्य की। नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में हमारे 88,000 ऋषि वर्ग रहते हैं। और कैसे कैसे ऋषि हैं जिनके जीवन में अनेक सतयुग, अनेक त्रेता, अनेक द्वापर, अनेक कली ये व्यतीत हो चुका है, लेकिन वो और उनके सब के मध्यस्थ करने वाले हमारे शौनकादि ऋषि हैं। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के अंदर में उपस्थित है और वहां पर में उसी समय हमारे व्यास के परम शिष्य सूत जी महाराज आ जाते हैं। अब इतने इतने वृद्ध ऋषिवर वहां पर में बैठे हुए हैं और 16 वर्ष की अवस्था वाले हमारे सूत जी महाराज आ जाते हैं। इनको देख करके सब उठ करके खड़े हो जाते हैं और जब सब उठ करके खड़े हो गए तो सूत जी लज्जित हो जाते हैं। है महाराज, आप इतने बड़े वृद्ध महात्मन और आप उठ करके हमारा सम्मान करें, ये तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शौनकादि ऋषि कहते महाराज